हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हमारे साथ प्यारे साथी जुड़े हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। प्यारे साथियों, आप सब आज हम बात करने वाले हैं कि आप सब जो नीट की तैयारी कर रहे हो, आज हम नीट के बारे में चर्चा करेंगे कि आप सब अगर नीट की तैयारी करना चाहते हो तो मैं ये आप सभी को समझाऊंगा कि आप कौन सा बुक ले लीजिए और किस क्लास से पढ़िए, किस ऐप से, जो आपको बढ़िया चीजें बताएंगे, आपको सक्सेस दिलाएंगे। तो आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि क्या क्या नीट में आपको क्या क्या चीजें कैसे क्या है उसको जानना है। तो आइए बात करते हैं। अब देखिए, नीट का जो परीक्षा होता है वो हर साल होता है। मतलब जैसे 2024 में होगा, फिर 2025 में होगा, फिर 2026 में होगा। मतलब आप ये समझ लीजिए हर एक साल पे परीक्षाएं हो रही हैं। ठीक है, एक एक साल पे, मतलब एक वर्ष में एक बार इसकी परीक्षा होती है, ये आप जान गए। अब नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट होता है। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट होता है। इसे ये परीक्षा किसके द्वारा कराया जाता है? तो एनटीए एनटीए के द्वारा ये परीक्षा कराई जाती है। किसके द्वारा? एनटीए के द्वारा ये परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, कराई जाती हैं। अब आप अगर सोच रहे हो कि इसका कोर्स जो होता है वो आप दे सकते हो, मतलब हर साल में दे सकते हो, हर साल एक एग्जाम होता है, लेकिन इसका जो कोर्स पढ़ने का जो आइडिया होता है वो होता है क्या? अगर आप 11th में हैं तो आप अगर नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो 11th से आप स्टार्ट कर सकते हैं नीट की तैयारी। ठीक है, नीट की तैयारी आप 11th से अगर स्टार्ट कर देंगे तो 12th और 11th 2 साल में आपकी नीट की तैयारी हो जाएगी। 2 साल, ठीक है, 2 वर्ष आपकी तैयारी होगी। किसमें किसमें? 11th में, 12th में। अब आप कहेंगे कि हम 11th का पढ़ेंगे कि 12th का पढ़ेंगे। अगर आप 11th से ही नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन ऑप्शन है, बढ़िया ऑप्शन है। क्योंकि देखिए, नीट का जो कोर्स वगैरह है, जो भी चीजें हैं, वो 11th और 12th के सिलेबस से मैच करता है। बस अंतर यही है कि नीट में जैसे एक पेड़ है, क्या नीट में ये रहता है कि जैसे क्या है, एक पेड़ है, 1 मिनट, जैसे क्या है, एक पेड़ है, क्या है, एक वृक्ष है। ठीक है, ये क्या है, ये एक पेड़ है, यानी कि ये एक प्लांट है। अब इस पेड़ के बारे में आपको पढ़ना है, किसमें? नीट में। ठीक है, नीट में आपको इस पेड़ के बारे में पूरे, मतलब पूरी जानकारी, फुल जानकारी आपको चाहिए, फुल इंट्रोडक्शन, इसकी पूरी जानकारी पेड़ के बारे में, पेड़ की पत्ती क्या है, रूट क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, हर चीजें पढ़ना है। आप समझते रहिए। ठीक है, अब आपको 11th और 12th में क्या है? तो 11th और 12th में इस पेड़ के बारे में पूरा नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा रहा हूं अंतर। अब 11th और 12th में आपको इस पेड़ के बारे में पूरा नहीं पढ़ना है। 11th में आपको पेड़ की पत्तियां हो गई, पेड़ कैसे भोजन बनाता है, ये पढ़ना है। फिर 12th में आपको पेड़ क्या, मतलब पेड़ भोजन बनाता है, उसका मतलब कि पेड़ कैसा भोजन बना रहा है, पेड़ की रूट क्या है, पेड़ के हरापन का कारण क्या है, ये सारी चीजें मतलब जो तो होती हैं, ये 11th और 12th में आपको पेड़ के बारे में पढ़ना है। लेकिन नीट में आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए, मतलब पेड़ के बारे में पूरा जानकारी। तो आप 11th में जब अगर पेड़ के बारे में पढ़ ले रहे हो, फिर 12th में पढ़ ले रहे हो, तो पेड़ के बारे में तो आपको पूरी जानकारी मिल गई। यानी कि अब नीट में अगर क्वेश्चन आता है पेड़ के बारे में तो वहां भी आप बता दोगे। 11th 12th में पेड़ के बारे में पूरी जानकारी तो नहीं पूछेगा, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से दे रहा हूँ कि आपको पेड़ के बारे में अगर 11th और 12th में पूछ लेगा, वहां भी आप बता दोगे, क्योंकि आपको पेड़ के बारे में तो पूरी जानकारी है। 11th और 12th में पेड़ के बारे में पूरी नहीं, आधी जानकारी चाहिए, लेकिन आपको तो पूरी जानकारी है। यानी जैसे आपको पता है कि पेड़ क्या है, ये आपको पता है। अब मतलब नीट में आपको पेड़ के बारे में पूरी जानकारी पूछ सकता है। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। अब 11th और 12th में
पेड़ के बारे में ना पूरी जानकारी पूछ करके पेड़ के कुछ कुछ भाग आपको पढ़ने को दिया जाएगा, कुछ उन्हीं जो भागों को दिया गया है वही पूछा जाएगा। लेकिन अब पेड़ में तो वो भी तो भाग आते हैं, जैसे पत्ती के बारे में दिया गया है 11th-12th में, रूट के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो आपको पेड़ की ही जानकारी में तो ये सब भी तो जान जाएंगे आप। यानी कि नीट में आप क्या हो, बाप हो, राजा हो। यानी कि आपको इतना पढ़ना था, आपने इतना पढ़ के रखा है। जैसे आपको 2 रोटी खाना था, आपने 6 रोटी खा के रखा है। तो यही है नीट और 11th और 12th में अंतर। तो आप 11th 12th से अगर करोगे तो आपका 12th का जो परसेंट होगा वो 98 के ऊपर से बनेगा। ये समझ लेना, क्योंकि आपको नीट में हर एक चीजों के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है, जबकि 11th और 12th में या 12th में आधी जानकारी चाहिए उसके बारे में। कोई भी चीज है उसके बारे में आधी जानकारी, पूरी नहीं। लेकिन आप नीट में पूरा पढ़ लेते हो। जैसे आपके घर कोई व्यक्ति आया, उसके बारे में आपको आधी जानकारी चाहिए, लेकिन आपने पूरी जानकारी ले ली। तो यानी कि आधी जानकारी अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको तो पूरी जानकारी उसके बारे में पता है ना, तो आप तो बता ही दोगे। तो यही है नीट और 11th-12th में अंतर, सिलेबस वही होता है। अब अगर आप हिंदी मीडियम से करना चाहते हो तो हिंदी मीडियम से भी करना चाहते हो, इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हो तो इंग्लिश मीडियम से कर लीजिए। दोनों माध्यम दिया जाता है, एनटीए के द्वारा 2 माध्यम दिए जाते हैं, इंग्लिश माध्यम भी और हिंदी माध्यम भी। तो ज्यादातर बच्चे इंग्लिश माध्यम से ही दिए हैं, लेकिन कुछ हमारे भाई या साथी ऐसे हैं जो हिंदी से ही शुरू में है, तो वो हिंदी में भी दे सकते हैं। अब आप बुक यानी किताब इसके लिए क्या लोगे, कौन सा किताब लोगे, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन होगा कि हम नीट में अगर हिंदी मीडियम वाले के लिए ये है कि अगर आप किताब लेना चाहते हो तो हम किसका किताब लें, किस ऐप के प्ले स्टोर से किस ऐप का किताब लें। तो मेरा मानिए आप सब पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला सभी लोग जानते होंगे प्यारे साथियों, तो फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू का आप लोग ले लीजिए, ठीक है। पीडब्ल्यू का आप लोग ले लीजिए, फिजिक्स वाला का नीट का बुक ले लीजिए हिंदी मीडियम वाले। अब पीडब्ल्यू का ही कोर्स ले लीजिएगा, ठीक है। पीडब्ल्यू का ही क्लास ले लीजिएगा। लगभग इस समय पीडब्ल्यू का जो कोर्स है वो चल रहा है 4,500 एक मिनट 4,4300 ऐसे कुछ रेट चल रहा है। 3,999 एक मिनट। कोर्स का दाम कितना है, तो हाँ कोर्स का दाम है 4,500 रुपए, ठीक है। 4,500 रुपए कोर्स का दाम है, 4,500 रुपए कोर्स का दाम है। लेकिन इस समय कोर्स इतने में ना मिल करके ऑफर में चल रहा है, तो शायद 3,500 यानी 3,500 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। यकीन बैच चल रहा है जो हिंदी माध्यम से है, तो ये आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसमें फायदा है कितने का, तो आपको यहाँ 1,000 रुपए का ऑफर मिल रहा है, फायदा है, ठीक है। तो ये बात जान गए। अब आप कहेंगे सर हम नीट का अलग लें, 11th-12th का अलग लें। नहीं भाई, आपको मैंने बताया कि पेड़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप तो पूरे पेड़ का एक एक अंग पढ़ करके बैठे हो। चाहे वो 11th-12th में जो चीजें पूछी जाएंगी पेड़ के बारे में आप बता दोगे, वैसे ही हर चीजें हैं। आपको आधा पढ़ना है, लेकिन आप नीट में पूरा पढ़ के बैठे हो। तो पूरा में तो वो भी तो आता है, आधा चीजें भाई ये पेड़ के बारे में पूछा जाएगा, तुमने पूरा पढ़ के रखा है तो वो सब बता लोगे, क्योंकि तुमने पूरा हर चीज जान के रखा है, ठीक है। तो ये हो गई जानकारी। अब हम आपको किताब दिखा देते हैं नीट का, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि नीट का ये बुक है, ये है जीव विज्ञान। अब पूछेंगे कितना सब्जेक्ट होता है, तो 3 सब्जेक्ट होता है। कितना सब्जेक्ट होता है, SUV, ठीक है। कितना सब्जेक्ट है, तो PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 सब्जेक्ट है, ये देख सकते हैं आप सब, ठीक है। मैथ नहीं है, ये देख लीजिए, ठीक है। ये है नीट का बुक पीडब्ल्यू का, ये ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, ये सारी बुक किसकी है, नीट की है। तो ये नीट की हिंदी माध्यम की बुक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्ले स्टोर से आप इसको ले सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये हिंदी माध्यम का ये बुक है नीट का। 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। जब हम लिए थे तो 3,500 रुपए का ये बुक था। कितने का था, तो ये बुक जो है वो 3,500 रुपए का था।
लेकिन इस समय आपको शायद 2500 रुपए में ही दिया जा रहा है। यहाँ भी आपको 1000 रुपए पीडब्ल्यू से छूट मिल रही है। सोचिए, तो आप टोटल समझ लीजिए, अगर पूरी आपकी तैयारी अगर आप करना चाहें तो आपकी समझ लीजिए 3500 ये हो गया, 2500 ये, ठीक है, 35 5 40 हो गया, 6000 रुपए में आपकी पूरी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। 6000 रुपए में, ठीक है, पूरी बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी बढ़िया से हो जाएगी। तो आप सब पीडब्ल्यू से ही कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, पीडब्ल्यू से ही पढ़ाई करिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आप सब जानते हैं पीडब्ल्यू के फाउंडर हमारे अलक पांडे सर जी हैं, और ये स्कैनर है, आप स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, आप प्ले स्टोर से लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए। तो ये है पीडब्ल्यू का बुक है और काफी बढ़िया है। आप इसमें देख सकते हैं कि हमने भी, आप सोचेंगे कि आप स्टडी किए हो, जी मैं भी स्टडी किया हूँ नीट का। तो आप देख सकते हैं, खोल के दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये सारी चीजें देख सकते हैं आप, यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक, बढ़िया से दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन बढ़िया से, बहुत बढ़िया से किया गया है। ठीक, तो ये चीज आप देख सकते हैं कि काफी चीजें जो है वो बढ़िया से एक्सप्लेनेशन की गई हैं। तो आप इस हिंदी माध्यम के हैं तो इस बुक को ले लीजिए, इंग्लिश माध्यम के हैं तो इंग्लिश माध्यम का भी बैच है, इंग्लिश माध्यम का भी जो है वो बुक है, अर्जुना चल रहा है इंग्लिश माध्यम के लिए। ठीक है, तो चलिए यकीन बैच आप सर्च कर लीजिएगा पीडब्ल्यू पे, वो हिंदी माध्यम का है। और भी बैच हैं, वो दे सकते हैं, जानकारी आप उनके नंबर से लीजिए। तो प्यारे साथियों, जो नीट के बारे में हमने पूरी जानकारी आप सबको दे दी है। अगर आप 11th 12th में नहीं है, यानी कि आप 12th के बाद ड्रॉप लिए हैं, तो 1 साल में फिर पेपर दीजिएगा। ठीक है, 12th में अगर आप ड्रॉप ले लिए हैं, मतलब 12th के बाद आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, केवल नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप फिर 1 साल में दीजिएगा। ठीक है, और लेकिन जो 11th 12th में है, जो 11th में है या 12th में, वो 2 साल पे देंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई बढ़िया तरीके से हो जाना चाहिए, कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई फुल सपोर्ट करिए। ठीक है, और पीडब्ल्यू का मेरा पक्का मानना है, आप सब उससे पढ़िए, आप सबका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी प्यारे साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।